सांसद नारायण दास जालौन द्वारा लोकसभा में शून्यकाल के दौरान विकलांगों के हित में उनकी मांगों को लेकर आवाज उठाई। झांसी बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद नारायण दास अहिरवार जालौन द्वारा दिव्यांगजनों के हित में किए गए वादों को लेकर सकारात्मक पहल सामने आई है। समिति ने इसे दिव्यांग समाज के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सांसद जी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दिव्यांगजनों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उनकी पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह किए जाने एवं सुलभ शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा है और उनके सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सांसद जी के इस प्रयास का समर्थन करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही आशा जताई कि सरकार शीघ्र ही इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेकर दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करेगी। 3 अप्रैल को सांसद जी दिल्ली से झांसी आ रहे हैं। उनका आभार व्यक्त करने के लिए बुंदेलखंड विकलांग समिति के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण झांसी रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करेंगे एवं वार्ता के दौरान सांसद जी से विकलांगों की कुछ और मांगों को लेकर चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति के अध्यक्ष मोहम्मद शायर ने स्पष्ट किया कि वह दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं और उनकी हर जायज मांग को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। अंत में समिति ने माननीय सांसद नारायण दास अहिरवार जी का धन्यवाद करते हुए अपेक्षा की कि वे भविष्य में भी दिव्यांग समाज की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। इस मौके पर अध्यक्ष मोहम्मद शायर के अलावा अखिलेश नायक उपाध्यक्ष, विकलांग समिति के सचिव कुलदीप सिंह, सुरेंद्र श्रीवास संगठन मंत्री, मजहर कुरैशी समेत संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज महानगर से इसरार अहमद की रिपोर्ट। मुद्दों को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या आप लोग की मांग उठाई है सांसद? मेरा नाम मोहम्मद शायर है। मैं बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे जैसे कि हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे सारे दिव्यांगों की टीम पिछले कई महीनों से आवाज उठा रही थी कि दिव्यांगों की पेंशन 1000 बहुत कम है, उसको बढ़ाकर 5000 किया जाए और बिजली का बिल दिव्यांग कहाँ से भरेगा, तो कम से कम उसको 50% की छूट दी जाए। और गैस की इतनी किल्लत हो रही है, दिव्यांग कहाँ से लेगा, तो उसको गैस उसके घर पे मुहैया कराई जाए। और दिव्यांगों की जितने भी स्कूल हैं, गैर स्कूल हैं, उन सबको फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, जो कि हमने पिछली बार कई प्रशासन से कहा, कई सांसद विधायकों से कहा, लेकिन हमें माननीय सांसद नारायण दास अहिरवार जालौन सांसद मिले। उन्होंने कहा, हमारी बातें सुनी दिव्यांगों की और सुन के उनका हृदय जो है पसीजा। उन्होंने कही आप लोग फिक्र नहीं करिए, हम आपका मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे, कर दे दिया। तो हमारी यही मुद्दों को माननीय सांसद जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जालौन सांसद नारायण दास अहिरवार जी का, जिन्होंने हम दिव्यांगों के लिए भगवान की तरह काम करके और उन्होंने उसको इस मुद्दे को सदन के पटल पर उठाया, जो इतिहास में कभी आज तक नहीं हुआ कि दिव्यांगों की समस्या लोकसभा में उठाई जाए। वो माननीय सांसद नारायण दास अहिरवार जी ने करोड़ों दिव्यांगों का मुद्दा भारत की लोकसभा में उठाया। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करते हैं और उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सांसद जी, माननीय सांसद जी 3 तारीख को झांसी स्टेशन पे आ रहे हैं दिल्ली से, और हम सारे दिव्यांग उनके स्वागत और आभार में वहां पहुंचेंगे। और मैं मीडिया के, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, हम दिव्यांगों के पैर बने हुए हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो झांसी स्टेशन पर पहुंचे और इस तरीके के प्रोग्राम को देखें, जिससे आगे भी लोकसभा में हमारे और सांसद हमारे मुद्दों को उठा सके। माननीय सदस्य श्री नारायण दास अहिरवार जी, आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश में बढ़ती महंगाई के कारण दिव्यांग जनों की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, विशेषकर वे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अपने दिव्यांग बच्चों का उचित पालन पोषण और शिक्षा और उन्हें अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ हैं। इसके कारण वे कई सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। महोदय, दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए सरकार और कई सामाजिक संगठन निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी अनेक संगठन लंबे समय से दिव्यांग के हित में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक पूर्णतः निःशुल्क की जाए।
साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विशेष भर्ती अभियान चलाएं और सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करें, जिससे उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिल सके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों को मात्र 1,000 रुपए प्रति पोषण भत्ता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1500 प्रति माह पोषण भत्ता देने की घोषणा की है, जो आज की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। इससे बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह किया जाए। दिव्यांगों की आर्थिक राहत देने के लिए घरेलू विद्युत बिल में कम से कम 50% की छूट प्रदान की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष।